सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, उसकी एक्सरसाइज 1.2 की बात करनी है। 1.2 की बात करने के लिए एक बेसिक थ्योरम है, एक प्रमेय है, उसे वैसे तो डिस्कस नहीं किया जाता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई नहीं करता, 90% लोग नहीं करते, लेकिन उसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बिना उसको डिस्कस किए 1.2 को प्रॉपर्ली समझाना थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि वहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझाना है। तो उसके लिए एक प्रमेय है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश हो कर रहे हैं, उसे समझ लीजिए फिर बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहीं कॉमा वॉमा लगा हुआ है। जब तक हम थ्योरम पढ़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे थ्योरम आ रही होगी, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है इसलिए हमने उसमें लिखा है। जहाँ कॉमा लगा है ध्यान से पढ़िए, कहाँ कॉमा लगा है, क्या क्या पढ़ा जाएगा। लिखा माना p एक अभाज्य संख्या है, यदि p, अब कॉमा लगा है, थोड़ा रुकेंगे आप, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या मतलब कह रहे हैं, एक संख्या a है, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो a है ना, अगर इसका स्क्वायर कर दें और वो स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या p कट कर रही हो, यानी विभाजित कर दे, तो उस संख्या को भी वो p विभाजित करेगा। क्या कहना चाहते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एक संख्या a बराबर 6 ले लिया, ठीक है। तो क्या मैं 6 के गुणनखंड कर सकता हूं, 2 गुणित 3 कर सकता हूं ना। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो 36 आएगा, यानी कि 36 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3, यही गुणनखंड रिपीट हो जाएंगे। ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर हमने ये a स्क्वायर किया है ना, ये कह रहा है कि अगर इसका एक गुणनखंड a स्क्वायर को देखो विभाजित कर रहा है 6 स्क्वायर को, तो ये 6 को भी करेगा। नहीं समझे भाई, इसका गुणनखंड देखिए 2 ले लिया, कोई भी एक ले लो, वो 6 स्क्वायर को कर रहा है, यानी 36 को कर रहा है, तो 6 को भी तो कर रहा है। वही आपसे कह रहा है कि अगर एक p एक अभाज्य संख्या है, अगर p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, अब विभाजित तो तभी करेगी ना जब उसका गुणनखंड होगी। विभाजित करने के लिए क्या होता है, गुणनखंड होना जरूरी है। तो अगर वो a स्क्वायर को करती है तो a को भी करेगी। ये प्रमेय का सिगुफा है, ठीक। हम इसको प्रूफ भी करेंगे, जरा समझिएगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करें, देखो प्रूफ। हमने माना कि a के जो गुणनखंड है, माना a के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी a बराबर p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे ही होंगे, इंटू अप टू pn, जितने भी हों, पता नहीं कितने हैं, ऐसे होंगे ना। जहां p1 p2 pn क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब हो सकता है कि p1 p1 दो बार आ जाए। भाई जैसे आप 20 संख्या लेते हैं तो 2 गुणित 2 भी आता है ना। अगर संख्या आप यहाँ 20 ले लो तो इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 आएगा, तो ये रिपीट भी तो हो सकते हैं ना। अभाज्य इंटू अभाज्य लिखा होगा, लिखोगे तो ऐसे ही। तो ये कह रहे हैं जहां p1 p2 अप टू pn जो है ना, जहां p1 p2 अप टू pn अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तथा आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, ठीक है। परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, आवश्यक रूप से भिन्न, भिन्न का मतलब डिफरेंट। यहां पर भिन्न आप वो ना समझिएगा 1/2, डिफरेंट नहीं है। क्या मतलब कहना चाहते हैं कि हो सकता है p1 p2 दो संख्याएं सेम हो, 2 इंटू 2 लिखा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर करता हूं, अतः नाउ अब मैं a स्क्वायर करता हूं, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही गुणनखंड 2 बार लिखे जाएंगे, यानी कि p1 इंटू p2 इंटू अप टू इंटू pn,
को 2 बार लिख देंगे, फिर लिखेंगे P1 इंटू P2 इंटू अप टू Pn, यही होगा ना। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, P1 स्क्वायर आएगा इंटू P2 स्क्वायर आएगा अप टू सो ऑन इंटू Pn स्क्वायर आएगा, यही तो A स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर ऊपर रब करेंगे हम। अब जरा समझिएगा, अब अपनी प्रमेय पे आ जाओ। कहा गया है चूंकि जो P है ना वो A स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि P A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो वो उसका गुणनखंड होगी। ठीक है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, आधारभूत प्रमेय के अनुसार P A स्क्वायर का गुणनखंड होगा। समझ में ही बात नहीं आई, गुणनखंड होगा, यानी ये संख्या इसकी गुणनखंड होगी। अब आप कहेंगे साहब यहाँ तो P कहीं है नहीं, तो P1 P2 आपने लिखा ना, नाम तो लिख दिया, आप भी लिख दो, क्या दिक्कत है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये भी कहती है कि गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। इसी प्रमेय के अनुसार A स्क्वायर के गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब P एक और केवल एक ही होगा, इसका मतलब P कहीं ना कहीं इसके अंदर होना चाहिए। अतः नोट कर लिया इसको, अद्वितीयता का सिद्धांत कहा जाता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। मतलब अगर आपने 20 को लिखा 2 गुणित 2 गुणित 5, तो 2 गुणित 2 गुणित 5 ही उसके गुणनखंड होंगे, 2 गुणित 3 गुणित 7 नहीं हो जाएंगे, अद्वितीय होते हैं। तो अगर ये P जो है A स्क्वायर को कट कर रहा है तो इसका मतलब P A स्क्वायर का गुणनखंड होगा ही होगा। और चूंकि गुणनखंड अद्वितीय होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि P इसके अंदर कहीं होगा। तो अतः इतना स्टेटमेंट लिखो पहले। अब लिखेंगे चूंकि A स्क्वायर के गुणनखंड, चूंकि गुणनखंड P1 P2 अप टू Pn है। अब आपको वहां तो स्क्वायर लिखा है, अरे तो 2 बार लिख दो, P1 इंटू P1 तो लिखेंगे तो P1 ही ना। A स्क्वायर के गुणनखंड क्या है, P1 इंटू P1 P2 और Pn है। और चूंकि P भी इसके अंदर होना चाहिए, नहीं समझे भाई, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो गणित की जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की वो कहती है कि P जो है A स्क्वायर का गुणनखंड है। लेकिन गुणनखंड तो अद्वितीय होते हैं, मतलब एक और केवल एक होते हैं। तो इसका मतलब और A स्क्वायर के गुणनखंड है P1 P2 अप टू Pn, तो अतः P भी इसमें होना चाहिए, इसमें होगा। ठीक, यानी P भी इसके अंदर होगा, यानी P भी आपके A स्क्वायर का गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, अतः A बराबर जो P1 इंटू P2 अप टू Pn था ना, इसी के बीच में कहीं P भी रहा होगा। तो अतः P A को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यही तो आपसे थ्योरम कह रही है कि अगर P A स्क्वायर को कर रही है तो P A को भी करेगी। ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये थ्योरम 99.99999 कह दीजिए 100% एग्जाम में नहीं आने वाली है, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, इसलिए एक तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है हाँ होता है, लेकिन कैसे होता है वो समझाने के लिए इसको बताया गया है। ठीक, इसको नोट करिए। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।